इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई 5 टेस्ट मैच की सीरीज को भारत ने 2-2 से बराबर किया और ऐसे में ये बराबरी संभव तभी हो पाई जब मोहम्मद सिराज का कारनामा देखने को मिला पूरे ही ओवल टेस्ट मुकाबले के अंदर में। और ऐसे में मोहम्मद सिराज ने एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बना डाला है जो शायद किसी भारतीय बॉलर ने इसके पहले नहीं किया था। कारनामा वो कारनामा करके दिखाया है और वो कारनामा तो वैसे वो पहली पारी में ही कर गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने उन्होंने इस कारनामे को और भी बेहतर कर दिया है। और इसी बीच सुनील गावस्कर सर का एक बड़ा बयान आया हुआ है जहां पर ये वो बात करते नजर आ रहे हैं कैसे ये जो वर्कलोड का रोना धोना चल रहा है इसको खत्म करना चाहिए। तो आखिरकार वो वर्कलोड का रोना धोना को लेकर क्या बयान है सुनील गावस्कर सर का, वो मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार वो अनोखा रिकॉर्ड जो है वो क्या है। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से भारतीय टीम जो कि सीरीज को 3-1 या 3-2 से अपने नाम कर सकती थी या हो सकता है 4-1 से भी कर सकती थी, उस टीम ने 2-2 से इस सीरीज को ड्रॉ किया। देखने को बहुत सुखद भी एहसास होगा कि 2-2 से सीरीज हमने ड्रॉ कर लिया, क्योंकि अगर ये 2-1 से या 3-1 से, क्योंकि ये मैच ओवल का ड्रॉ होने वाला नहीं था, ये मैच या तो भारत जीतता या तो इंग्लैंड जीतता और इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए थे जब टी ब्रेक पर चौथे दिन इंग्लैंड को सिर्फ 57 रन चाहिए थे और 6 विकेट हाथ में थे। और ऐसे में अगर वो टीम जीती तो 3-1 का ये जो आंकड़ा सीरीज का इतिहास में दर्ज हो जाता और दुनिया के कोई भी इतिहासकार कल को पढ़ता या क्रिकेट फैन पढ़ता तो कहता कि भारत बहुत बुरे तरीके से 3-1 से हारा था इंग्लैंड में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में 3-1 की हार और इंग्लैंड में 3-1 की हार, ये दोनों अलग अलग चीजों को बयान करती है। ऑस्ट्रेलिया में हम बिल्कुल आउटप्लेड किए गए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन इंग्लैंड में हमने आउटप्ले किया इंग्लैंड को, फिर भी 3-1 की हार झेलनी पड़ती। ऐसे में 2-2 का रिजल्ट कहा जा सकता है कि बहुत ही फेयर रिजल्ट रहा है। इवन थोड़ा बहुत हम लोगों को लगता है कि शायद वो 3-1 होता तो भारतीय पक्ष में तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इस टेस्ट मुकाबले में जो कि भारत लगभग हार रहा था, जब हैरी ब्रूक का कैच सिराज ने पकड़ा और उनका दाहिना पैर बाउंड्री स्कर्टिंग को टच कर गया, उसके बाद गालियां देने की शुरुआत हो गई और सबने जो है सिराज को न जाने क्या क्या कहा। फील्डिंग की बात होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद सिराज ने आकर के जिस तरीके से कमबैक करवाया, हम सबको प्राउड है सिराज के ऊपर में। और सिराज ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके दुनिया को दिखाया है कि सिराज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और मोहम्मद सिराज लगातार, अब वो कोई बच्चे नहीं है, 31 वर्षीय हैं, अनुभव इतना सारा ले चुके हैं, आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कप तक सब कुछ खेल चुके हैं और उन्होंने ये दमखम कई बार दिखा दिया है। इवन इसी टेस्ट सीरीज के अंदर एजबेस्टन में भी पहली पारी में 6 विकेट निकालकर इंग्लैंड को धाराशायी करवाया था, भारत को बड़ी बढ़त लेने में मदद की थी। और उसके बाद यहां पर ओवल में जब सबसे ज्यादा जरूरी था, वो खिलाड़ी जिसने लगातार 5 टेस्ट मुकाबले खेले, 188 ओवर की गेंदबाजी की और उसके बाद उस खिलाड़ी का सबसे तेज बॉल इस सीरीज का अंतिम दिन आता है टेस्ट मैच के, जब भारत को जरूरत होती है और वो गेंद की रफ्तार होती है 146 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि किसी भी खिलाड़ी का वर्कलोड जो है वो मैनेज करने की बात अगर होनी चाहिए तो वो मोहम्मद सिराज की होनी चाहिए। हालांकि अब तो 1 महीने से ज्यादा का गैप है तो सबका वर्कलोड मैनेज हो जाएगा। ऐसे में एक अनोखा रिकॉर्ड जो सिराज ने बनाया है वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ओवल के मैदान पर जब पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट निकाले, तो ये ऐसा दूसरा मौका था जब किसी भारतीय तेज गेंदबाज ने 4 हासिल किया हो, यानी 4 विकेट का हॉल जो है वो हासिल किया हो ओवल के मैदान पर। आपको बता दें कि इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में जो WTC फाइनल खेला गया 2023 में, वहां पर भी मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट निकाले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद ये दूसरा ऐसा इंस्टेंस था जहां पर कि सिराज ने 4 विकेट फिर से निकाले, जो कि ओवल की पहली पारी थी इंग्लैंड के खिलाफ। और दूसरी पारी में उसको और बेहतर करते हुए उन्होंने तीसरी बार यह कारनामा कर दिया, क्योंकि दूसरी पारी जो थी उसमें वहां पर उन्होंने 5 विकेट निकाल दिए। मैच में 9 विकेट मोहम्मद सिराज ने निकाले, 8 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने निकाले। दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से भारतीय टीम को इस मैच में जीत दिलाई, वो काबिले तारीफ है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। लेकिन सिराज का परफॉर्मेंस ओवल के मैदान पर हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, जो सिराज ने परफॉर्मेंस किया है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि जो वर्कलोड को लेकर के बात चलती रही। हम सब जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह हमारे स्टार खिलाड़ी हैं और बुमराह अगर टीम में हो तो सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाता है और सामने वाली टीम जो है वो धाराशायी अपने मन ही मन में या ड्रेसिंग रूम में हो जाती है। खास करके अगर लिमिटेड ओवर्स की बात की जाए, वहां पर जसप्रीत बुमराह का कोई सानी नहीं है, चाहे आप वनडे वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए। लेकिन जब टेस्ट की बात आती है तो टेस्ट मैचेस के अंदर में जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करते हैं तो शायद उनको बाकी गेंदबाजों से साथ नहीं मिलता है, या जो भी कारण रहा हो। और हालिया दिनों में जिस तरह से उनकी फिटनेस की बात रही है, उसने जसप्रीत बुमराह को और भारतीय टीम मैनेजमेंट को परेशान तो किया है। ऐसे में सुनील गावस्कर का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सिराज ने बॉलिंग की, 5 टेस्ट मुकाबला खेला, जज्बा दिखाया है, इसी तरीके से बाकी बॉलर्स को भी जज्बा दिखाना चाहिए। रही बात
ये जो वर्कलोड की बात होती है, और कहीं न कहीं उनका इशारा बुमराह की तरफ था कि जो वर्कलोड की बात होती है, जब तक अगर आप फिट हैं, तब तक देश के लिए जान लगा दीजिए, जज़्बे के साथ खेलिए। अगर आप फिट नहीं हैं, अनफिट हैं, तब कोई आपको कुछ कहने नहीं जा रहा है। चूँकि आप एक महान गेंदबाज हैं और हम सबको प्राउड है कि जसप्रीत बुमराह हमारे देश का प्लेयर है और हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से ये पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि 1-3-5 खेलेंगे या 1-3-4 खेलेंगे, 5 नहीं खेलेंगे, तो वो दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आप सामने वाली टीम के मन में भी आप ये डाल देते हो कि चलो बुमराह का जो टेंशन है वो इन्हीं मैचेस के अंदर में है, बाकी में नहीं है। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत एडवांटेज सामने वाली टीम को दे देती हैं, और मैनेजमेंट जो अपनी है टीम इंडिया की, उनको ये सोचना पड़ता है कि अब उनकी जगह पर किसको लाया जाएगा, किसको खिलाया जाएगा, कौन खिलाड़ी खेल सकता है, कौन खिलाड़ी उसकी इनकी जगह रिप्लेस कर सकता है, कितने प्लेयर हम लेकर के जाएँ, ये कई सारे सवाल हैं। ऐसे में कहीं न कहीं अब आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो भारत वैसे तो 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से खेलता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ है वो 2027 के जनवरी-फरवरी में खेला जाएगा। इधर तो कुछ है नहीं, और इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ हमने 24 के बाद अब खेल ली है। तो अब भारत का देखा जाए तो 25 के अगस्त महीने में अभी हम हैं, 27 की जनवरी तक लगभग 1.5 सालों तक जो है किसी प्रकार का कोई भी भारत का 5 टेस्ट मैच का सीरीज नहीं है। जो भी टेस्ट मैच की सीरीज हमारी होने वाली है, वो 2 या मैक्सिमम 3 मैच की सीरीज होगी। 2 मैच की सीरीज हमें वेस्ट इंडीज से खेलना है 2 अक्टूबर से, उसके बाद हम साउथ अफ्रीका से नवंबर-दिसंबर में खेलेंगे 2 मैच की टेस्ट सीरीज। उसके बाद अगले साल आखिर में हम जाएँगे न्यूज़ीलैंड, जहाँ पर हम खेलेंगे 2 या 3 मैच की टेस्ट सीरीज। तो ये दिखा रहा है कि भारत को अब ज़्यादा बड़ी सीरीज नहीं खेलनी, मतलब कि अब बुमराह अगर फिट है, तो वो हर मैच खेलेंगे, ये भी बात सही है। और बुमराह के साथ देने के लिए सिराज से बेहतर बॉलर कोई नहीं है। सिराज भी होंगे, और भारत में हम सबको पता है कि स्पिन डिपार्टमेंट काम करता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की है आखिरी पारी के दौरान, या इवन कहें कि इस टेस्ट मैच के दौरान, जो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, शायद उन्होंने अपने आप को एक और मौका दे दिया है इस भारतीय बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा बनने के लिए। आकाशदीप भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन शायद वो ग्रोइन की वजह से उनकी वो इफेक्टिवनेस नजर नहीं आई। हालांकि बल्ले से उन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिया था। और ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा, या यूं कहें कि बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये तिकड़ी हो गई, साथ में आकाशदीप चौथे बॉलर हो गए, और अब मौका आ गया है कि जहां पर भी स्विंगिंग कंडीशन हो, अर्शदीप सिंह को ही मौका दिया जाए। वहीं अगर भारतीय कंडीशन की बात करें तो यहां पर कुलदीप यादव को भी टीम में अब खिलाने का वक्त आ गया है, उनको ही मौका देना ही पड़ेगा, और ऐसा लगता भी कि शायद उनको मौका मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन ये जो बयान आया है गावस्कर सर का वर्कलोड को लेकर के, या उन्होंने जो बात कही है, उससे आप लोग कितने सहमत हैं, जरूर बताइएगा। और सबसे खास बात, मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से भारत को जीत दिलाई है, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने स्पेल डाला है, पूरा जी जान लगा दिया अपना, और जो इंस्पिरेशन लेकर के वो आए थे सुबह में मैदान पर, और 1 घंटे में इंग्लैंड ने काम तमाम कर दिया। सिराज भाई के लिए, या यूं कहें कि डीएसपी सिराज को क्या अब एसपी सिराज नहीं बना देना चाहिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस उनका रहा है और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? किस तरीके से आप अप्रिशिएट करेंगे मोहम्मद सिराज के परफॉर्मेंस को? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।